अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करें, फाइंड करें। अब देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के का सबसे पहले हम फार्मूला को समझते हैं और आगे चलकर फिर उसके हमने क्या क्या काम करने हैं वो हम देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस जो एक्स बार का स्क्वायर है। एक्स बार से मुराद है मीन। तो इसका मतलब है हमें तीन चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, दूसरा एन भी चाहिए, और एक्स बार जो है, जो मीन है, वो भी हमें चाहिए। तो ये जितनी भी वैल्यू हमारे पास गिवन होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी वैल्यू एक्स की होती हैं। ये देखिए, मैंने एक्स लिखा। ये जितनी भी वैल्यू 3 4 5 7 8 10 13, ये मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दी। तो और n इज इक्वल टू 7, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है, 7 है। तो इसके बाद हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। हमें समेशन एक्स जो है वो नहीं चाहिए, हमें समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए ना। तो हमें समेशन एक्स भी चाहिए, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ चाहिए। फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये क्योंकि एक्स है तो एक्स 3 है, 3 का स्क्वायर लूंगा तो 9 जो है वो एक्स स्क्वायर है, यानी ये एक्स की वैल्यू है। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। ये जितनी वैल्यू आ रही है 9, 16, 25, 49, 64, 100, 169, ये सारी वैल्यू का है एक्स की है, एक्स स्क्वायर की है। तो समेशन का मतलब है कि इन सारी वैल्यू को जब आप ऐड करोगे तो वो आपका समेशन एक्स स्क्वायर होगा। ये जो सिंबल होता है ये सम को शो करता है। ये जितनी वैल्यू है 3 4 5 और ये 7 8 13 10 और 13, इनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो समेशन एक्स का होगा। तो यहाँ पे तो हमें समझ आ गई कि ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो इधर आ जाएगी। और n जो है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। वो यहाँ पे लिख देंगे। एक्स बार यानी मीन को शो करता है। उसमें हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स, यानी ये जितनी भी वैल्यू हम ऐड करेंगे ये हमारे पास समेशन एक्स होगा। और n जो है, n हमारे पास क्या है, 7 है। तो हम ऐसा करते हैं कि इन सारी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी आ रही है। इसमें 1 बाय 1 वैल्यू को ऐड कर लेता हूँ। 25, 49, 64, ये आगे मेरे पास जी 50, ये तो 50 है ना। और ये कितना आ जाएगा जी, 430, कितना आ गया जी, 432। ठीक है, 432 आ गया। अब देखिए, मैं पहले एक्स बार को निकाल लेता हूँ, यानी जो मीन है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो जो मीन है वो मेरे पास क्या है, समेशन एक्स मेरे पास क्या है, 50 है, जबकि एन मेरे पास क्या है, 7 है। तो 50 डिवाइड बाई 7, 7.1429, 7.1429, 7.1429, ये मेरे पास क्या आ गया, समेशन एक्स आ गया। ठीक है जी। अब मेरे पास दूसरा मुझे क्या चाहिए। अब देखिए, ये सारी वैल्यू मेरे पास आ गई। सिंपल मैं क्या कर दूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का एसडी लिख दूंगा। स्क्वायर रूट क्या है जी, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार जो है उसका स्क्वायर। समेशन एक्स मेरे पास कितना आ रहा है, 432 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा, माइनस समेशन एक्स बार, ये कितना है जी मेरे पास 7.1429, इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि जो 432 है ना, उसको 7 पे डिवाइड करना है। 432 डिवाइडेड बाय 7, ये मेरे पास आ गया जी 61.714 है ना, तो 2 को मैं 3 लिख दूंगा, माइनस। अब देखिए मैंने क्या करना है कि ये जो है ना 7.1429 का स्क्वायर का मतलब है कि इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे हमारे पास क्या होता है कि स्क्वायर भी होता है। तो ये मेरे पास आ रहा है जी 51.0210। ठीक है, इसका अगेन स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है कि जी ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई है 61.7143 में से माइनस कर लूँगा 51.021, तो ये मेरे पास आ गया जी 10.6933 आ गया। अब ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि सिंपल इनका स्क्वायर रूट ले लेना है।
ठीक है जी। सिंपल इसका स्क्वायर रूट लेगा तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ जी। स्क्वायर रूट किसका जी, 10.6933। तो ये मेरे पास आ गया 3.27 मेरे पास आ जाएगा जी, 3.27। इसको मैं लिख दूंगा, यानी कि 3 आप लिखना चाहें तो ज़्यादा डिजिट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ आगे मैं मेंशन कर दूंगा 23SF, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, जो कि पॉइंट के बाद मैंने जस्ट 2 डिजिट लिखे हैं, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी 1 2 3। तो यूँ मेरे पास जो इसका पहला पार्ट था स्टूडेंट, वो हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट बी जो है वो बिल्कुल एक ही तरह ही है, आपने कर लेना है। सी में क्योंकि नेगेटिव साइन थे तो इसलिए मैंने करा दिया, अदरवाइज जो मेथड है वो सेम ही है। अब इसने हमें वैल्यू दे दी -5 -4 0 1 2 3। तो टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, 1 2 3 4 5 6, इन 6 क्वांटिटीज होगी, तो n इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। ये सारी वैल्यू x की थी, तो ये देखिए मैंने सारी x की वैल्यू लिख दी। जैसा कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इन सारे का क्या है, स्केयर भी लेना है, क्योंकि हमें समेशन x स्केयर भी चाहिए होता है। तो -5 देखिए, -5 का स्केयर कितना आ जाएगा, 25। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि ये माइनस का साइन कहाँ गया। अब हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी ब्रैकेट के इनसाइड साइन क्या हो, नेगेटिव हो, और साइन नेगेटिव हो और बाहर स्केयर हो, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। सॉरी, प्लस का साइन आ जाता है, यानी माइनस का साइन खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पर क्यूब होता, लाइक पावर 3 5 7 9, ऐसा कोई ऑड नंबर होता, तो उस वक्त क्या होता कि हमारे पास साइन नेगेटिव ही रहता है। यानी अगर -5 होगा और उसका जो क्यूब लें तो 125 होगा, और साथ साथ साइन माइनस लगाना है। तो जब भी ऊपर पावर इवन हो, जैसा कि इस वाले केस में, तो इनसाइड जो साइन है वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ प्लस लिख दें या ना लिखें, एक ही बात है। तो ये नेगेटिव साइन इसलिए खत्म हो गए क्योंकि पावर इनकी इवन नंबर थी। तो 5 का स्क्वायर ले लिया 16, 4 का 5 का 25, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर 4। इन सारी वैल्यू को जब हमने ऐड किया, समेशन x स्क्वायर 62 आ गया, और इन सारों को ऐड किया तो -6। अब ये -6 कैसे आया, मैं आपको यहाँ पर इसको साइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। देखिए माइनस की 1 2 3 वैल्यू है, तो देखिए -5 -4 और -2 हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो प्लस के ना 2 नंबर है, एक 4 और क्या है, 4 और 1 है, तो ये क्या होगा, 5 हो गया। तो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की। अब इसमें से ना +5 इसके नीचे लिखकर इसको सॉल्व करें। 11 में से कितने गए, 5 गए, तो पीछे क्या बचा, 6। 11 बड़ा साथ साइन क्या आएगा, माइनस का। तो ये जो -6 आया, ये इस तरह आया कि क्योंकि लाजिम बात है, 3 वैल्यू क्या है, नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो माइनस वाली वैल्यू को ऐड कर लो, जो कि 11 बनेगा, उसमें से प्लस वाली दोनों को ऐड करो, और उस जो माइनस वाली वैल्यू का आंसर आया उसमें से सब्ट्रैक्ट कराओगे तो -6 आ गया। अब हमारे पास क्या है कि दूसरा हमें क्या होता है कि हमें समेशन x स्क्वायर चाहिए, हमने निकाल लिया। n हमें चाहिए होता है नंबर ऑफ जो क्वांटिटी होती है वो क्या है, 6 है। x बार यानी कि मीन चाहिए होता है, मीन हमने देखे, मीन का फार्मूला लगाया, इसमें देखे समेशन x हमारे पास कितना है, -6, नीचे n है, n हमारे पास 6 6 1 6, तो -1 आ गया। अब यहाँ पर हमने फार्मूला पुट किया, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर समेशन x स्क्वायर अवर n, समेशन x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 62 है, और n क्या है हमारे पास, 6 है, माइनस। अब देखिए x बार का क्या आंसर है, -1। तो अब आपने क्या करना है कि ब्रैकेट लगाकर लिखना है, इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लेना है और इसके ऊपर माइनस का साइन है, इसलिए हमने इसका क्या कर दिया, साइन। अब हम क्या करेंगे, 62 को सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, 62 डिवाइडेड बाय 6, 10.33 आ रहा है, 10.33 आ रहा है, ये माइनस ऐसे। ये देखिए 1 का स्क्वायर +1 होगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, +1, तो वो उससे +1 ऐसे ही लिख दोगे, या ऐसे एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, कोई आप परेशान ना हो यार। +1 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आपने ऐसे ही डाल देना। ये देखिए ये 10 आ जाएगा, ये -10 पॉइंट क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और प्लस माइनस -1 आ जाएगा। अब इसमें से 1 जो है वो निकाल लें तो क्या आ जाएगा, 9.33 आ जाएगा। कैसे, 10 में से आपने 1 क्या कर देना है, निकाल देना है। तो 10 में से 1 जब आपने निकाल देना है तो उसके बाद इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट किसका लेना है जी, स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा जी 9.33 आ जाएगा। तो 9.33 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा
3.0545 या जी इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर मेरे पास आ रहा है 3.0545 लिखते हैं, ठीक है, या 3 पॉइंट ये है कि 6 भी लिख लें क्योंकि 50 से अबव है, यानी पॉइंट ये वाली वैल्यू 50 से अबव है तो 3 पॉइंट आप 6 भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, या यही लिख दें तब भी ठीक है। अदरवाइज 3.0 यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.054 है ना, मतलब ग्रेटर देन 50 है तो आप इसको 6 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, वो लिख दें या ये लिख दें, एक ही बात है, आंसर में इतना फ़र्क नहीं है। तो यूँ हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें वो ये कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास क्विज इज शोन इन द टेबल बिलो। अब आप देखें तो उसने ना हमें एक हॉरिजॉन्टल टेबल दे दिया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में इसी तरह टेबल दे दिया। तो हॉरिजॉन्टल टेबल को हमने क्या कर दिया कि वर्टिकल टेबल में चेंज कर दिया। ये देखें उसने ये वाले दो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे फ़र्ज़ किया कि 1 मिनट में या 1 सेकंड में कोई चीज़ 5 टाइम क्या करती है, रिपीट होती है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, 5 उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अब देखें मार्क्स को हमने x कहा है तो ये सारी वैल्यू x की होंगी और ये सारी जो फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है। तो अब 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 मार्क्स लिए, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3 मार्क्स लिए, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 4 मार्क्स लिए, 4 स्टूडेंट ने 5 मार्क्स लिए, 9 स्टूडेंट ने 6 मार्क्स लिए, 3 ने 7 एंड 6 ने 8 मार्क्स लिए। अब देखिए इसके लिए ना हमारे पास क्या है कि यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने ना 2 फार्मूले यूज़ किए, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने यूज़ किया था वो था जी स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या था जी समेशन, आई थिंक यही वाला यूज़ किया था, यस, समेशन x स्क्वायर ओवर n, समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस x बार, ये वाला फार्मूला हमने पहले जो 2 क्वेश्चन हैं उनमें यूज़ होगा और इनमें हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि समेशन x, ये क्या है, समेशन x है, सही है, समेशन x, और ये भी समेशन सम को, यानी जैसे मैंने पहले बताया था सम को शो करते। तो ये 2 फार्मूलाज कब यूज़ होंगे और ये कब होंगे, यानी इसकी जगह हम ये फार्मूला यूज़ करने के बजाय ये कब यूज़ करेंगे, और इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का जो ये वाला फार्मूला है इसकी जगह हम ये वाला फार्मूला कब यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको जो डेटा है वो ग्रुप की शक्ल में दियो, यानी ऐसे एक टेबल बना के दे दियो, तो जब टेबल बना के दियो तो आपने ये वाले 2 फार्मूला यूज़ करने हैं, मीन के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये यूज़ करना है। और अगर आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, जैसे उसने एक नंबर लाइक ऐसे एक लाइन में नंबर लिख दिए, सादा अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइन में नंबर दे दिए हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में है, तो उस वक्त आपने ये दोनों फार्मूले यूज़ करने हैं। अच्छा, अब इस पे क्या हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, यानी अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आपकी जो वैल्यू है ना थोड़ा सा उसमें फ़र्क आएगा, यानी अगर ये वाला फार्मूला आप इसी क्वेश्चन पे लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, जबकि ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो लाइक 1.96 समथिंग ऐसा आएगा। चले हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये तो आपको मैंने 2 बता दी कि ये फार्मूलाज कब यूज़ करने और ये कब यूज़ करने। अब देखिए हमें इस फार्मूला के लिए एक तो हमें चाहिए समेशन fx चाहिए और दूसरा हमें समेशन f चाहिए। एक हमें ये fx चाहिए, एक हमें f चाहिए सम। इसी तरह जो fx होगा उसका स्क्वायर भी चाहिए, ये तो रिपीट हो जाएगा, और दूसरी बात है कि हमें ये जो x बार ये इसको हम फाइंड करेंगे, इसका हमें स्क्वायर भी चाहिए। तो इसके लिए देखें जो ये हमारे पास x की वैल्यू है सारी, ये हमारे पास क्या है, ये x की वैल्यू है, ये f की वैल्यू है। तो इन दोनों को f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये fx की सारी वैल्यू आ जाएगी, जिन्हें हम ऐड करेंगे समेशन fx हो जाएगा, जिसका यहाँ पे स्क्वायर यूज होगा और यहाँ पे सिंपल यूज होगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर सॉरी नहीं, यहाँ पर सिर्फ समेशन fx नहीं बल्कि सिर्फ समेशन f और x स्क्वायर, ये कैसे मैं बताता हूँ आपको क्या है। अब ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये fx क्या है, ये x स्क्वायर किस तरह हुआ, ये f और x स्क्वायर कैसे हो, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक एक नंबर लिखा, आगे आपको साथ साथ बताऊंगा। अब ये क्योंकि यहाँ पर मुझे x स्क्वायर चाहिए ना, क्योंकि fx स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ x के ऊपर है, f के साथ ये स्क्वायर नहीं है। ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ x स्क्वायर पे है, यानी इसमें x के दूसरा x पे स्क्वायर है, f पे स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब है हमें x स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास जो x था ये क्या था, 2 था, 2 का स्क्वायर ले लिया, मेरे पास 4 आ गया। अब मैं ये जो 4 आया है ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, x स्क्वायर की वैल्यू है।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 है, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो 4 है इसको मैंने एफ मेरे पास क्या है 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये देख सकते हैं कि 5 किसकी वैल्यू है, ये 5 एफ की वैल्यू है, ये जो 4 है ये किसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी एफ की जो वैल्यू है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। अब ये देखिए हमने जब 3 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया, ये देखिए x था, x का स्क्वायर लिया यानी x3 है, 3 का स्क्वायर 9। अब हमने क्या करना है कि 9 को मल्टीप्लाई क्या करना है 7 को मल्टीप्लाई करना है किससे, एक सेकेंड 5, हमारे पास ये x स्क्वायर है ना यहाँ पे, हाँ f और x को मल्टीप्लाई करना है तो f और x, f मेरे पास क्या है यानी 7 को एक तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो ये कितना हो जाएगा जी 21 f और x का। अब मेरे पास यानी ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे, यानी जैसे 5 2 हुआ 7 3 हुआ, अब 6 और 4 होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 4 और 5 मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा जी 20। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अगेन 21 आ जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मेरे पास कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू लिख दी। यहाँ ये देख सकते हैं कि मेरे पास f है, तो f की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू f की है, 5 7 6 4 9 3 6, ये वही वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू लिखी, इनको किससे मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ एक्स स्क्वायर से। तो ये देखें 4 9 16 25 36 21 और 64, ये सारी वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो ये देख सकते हैं कि सारी वैल्यू यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर की लिखी। तो अब देख सकते हैं कि f और x स्क्वायर आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये जो सारी वैल्यू f की हैं और ये सारी वैल्यू x स्क्वायर की हैं, तो f और x स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है ये यूं यानी कि 6 16 96 हो गया, 25 को 4 से 100 हो जाएगा, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करो 324, और इस तरह ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होके ये आ जाएंगी, और फिर इन सारी वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो 1134 आ जाएगा। तो अब हम सिंपल इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये x बार हो गया। अब आप देख सकते हैं समेशन fx क्या है, समेशन fx मेरे पास क्या है 198 है, तो ये मैं लिख दूंगा जी 198 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है समेशन f है, तो समेशन f मेरे पास क्या है 40 है, ये देखिए मैं इधर लिख दूंगा 40। अब इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ डिवाइड कर लेता हूँ, क्या है जी 198 को डिवाइड करूंगा किस पे 40 पे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4.95 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 4.95 मेरे पास ये क्या आ जाएगा x बार आ जाएगा, यानी कि मीन आ जाएगा। अब मैंने यही वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वैल्यू पुट करूँ, क्या है समेशन f और x, यानी f x का जो प्रोडक्ट आया है उस वैल्यू के सारों का जो सम है वो मेरे पास क्या है जी 1134 डिवाइड बाय समेशन क्या है f, तो समेशन f मेरे पास कितने है जी 40 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 40 माइनस x बार का जो स्क्वायर, x बार मेरे पास क्या है 4.95, और इसका देखें मैं क्या ले लूंगा स्क्वायर, और इसके ऊपर इसी तरह स्क्वायर रूट आपने लिख देना। अब मैं दोनों वैल्यू को क्या कर लेता हूँ डिवाइड कर लेता हूँ, किसको 1134 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ किससे 40 के साथ, तो ये मेरे पास आ गया जी 28.35 माइनस, अब 4.95 के स्क्वायर का मतलब है कि 4.95 को मल्टीप्लाई कर दो 4.95 से, आप डायरेक्ट स्क्वायर भी ले सकते हैं 4 पॉइंट, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 24.50, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इस हमने माइनस कराना है किसको 28.35 में से मैं माइनस कर दूंगा 24.50, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3.85 आ गए, ठीक है जी आगे। अब इसी का मैंने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है जी, तो स्क्वायर रूट लेना है जी मैंने 3.85, तो यूं यानी कि मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ जाएगी 1.96, ये देखें ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या आ जाएगी आंसर आ गया, और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी कि पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यू आ रही है लेकिन पॉइंट के बाद हमने जस्ट 2 वैल्यू लिखी, इससे हमारे पास क्या हो गया कि आंसर आ गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आप देखें तो उसमें हमें उसने एक ये वाला कॉलम दे दिया और एक ये वाला कॉलम दे दिया, और हमें कह रहा है कि क्या फाइंड करो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो, क्या करें जी फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। अब कह रहा है कि भाई आपने वर्किंग जो है वो शो करनी है क्लियरली और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है।
तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने फाइंड करनी है उसके लिए हमारे पास क्या है कि एक ये फार्मूला लगता है और एक ये। पहले ये फार्मूला हम लगाते हैं, उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि एक्स बार हमें ये मीन चाहिए होता है, वो मीन यहाँ पे हम पुट करते हैं और हमें क्या इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, एफ होगा और एक्स होगा। एफ तो हमारे पास है, ये एक्स है, ये क्या ये हम एक्स की वैल्यू यूज कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकते, हमें आगे चल के आपको बताऊंगा। समेशन एफ तो वो तो आसान है, इन सारी वैल्यू को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन एफ आ जाएगा, नीचे वाला मसला हल हो जाएगा। लेकिन ऊपर मुझे एफ और एक्स का प्रोडक्ट जो है वो चाहिए, यानी ये एफ और एक्स जो यूं लिखे हुए हैं, एफ लिखा है और इसके साथ एक्स लिखा है, तो इसका मतलब है एक्स और एफ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो, इन दोनों को प्रोडक्ट चाहिए और उस सारे का सम भी चाहिए। इस वाले फार्मूले में अगर आज देखें तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है मुझे एक एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर भी चाहिए और दूसरा एफ भी चाहिए। तो जो ये दो जो चीजें हैं एफ और एक्स, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये तो एक कॉमन सी बात है, ये तो इतनी तो डेफिनेटली आपको समझ आया ही होगा। तो समेशन एफ तो दोनों में कॉमन है, जस्ट इधर क्या है एफ एक्स है और इधर एफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने एक्स की बात हो रही है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हैं 0 और 5 है, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5, यानी 0 से लेकर 5 तक वैल्यू है। तो उसमें से हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि एक्स यहाँ पे अगर लाइक ऐसे दिया होता तो वो तो एक सिंगल नंबर होता, लेकिन यहाँ पे तो जो एक्स है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 5 तक, यानी 6 टोटल वैल्यू बनती है। तो हम कौन सी वैल्यू एक्स की यूज करेंगे, तो अगर इस तरह वैल्यू दी हो जिसमें आपके पास कुछ नंबर यानी एक से ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक है, तो फिर आप एक्स कैसे निकालते हैं। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, वो जहां से शुरू हो रहे हैं नंबर और जहां पे एंड हो रहे हैं, यानी 0 + 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + 10 करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, 5 + 10 डिवाइड बाय 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15, तो 15 डिवाइड बाय 2 आप करोगे तो 7 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह 10 और 25 कितना हो जाएगा, 10 और 15 25 हो जाएगा, जब उससे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 और 20, 15 + 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, तो 17.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 17.5। अब यहाँ पे 20 और नहीं ये कितना हो जाएगा जी 45, ये हो गया ना 30, हाँ ये कितना हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, यानी 45 कैसे होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वैसे चले वो जिस तरह लिखा हुआ है ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे लिख देता हूँ। 45 डिवाइड बाय 2 22.5, 22.5 ये हो जाएगा जी 355 डिवाइड बाय 2 27.5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो ये जितनी भी वैल्यू मेरे पास आ गई हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो है मैंने क्या करना है, एक्स स्क्वायर निकालना, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैसे आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ना एक्स की जो हमने निकाली है 2.5, इसका क्योंकि ये वैल्यू एक्स की है, ये सारी वैल्यू क्या है एक्स की है, तो हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, तो देखिए 2.5 का स्क्वायर 6.5 आ गया, इसी तरह 7.5 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। ये देखिए मैंने ना यहाँ पर ये जो x की वैल्यू थी ना इसका मैं स्क्वायर ले रहा था, तो ये दो वैल्यू तो मैंने लिख दी है, आगे क्योंकि वैल्यू बड़ी आ रही थी तो ये जो कॉलम था ये बॉक्स था ये छोटा था, तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर ले लिया, यानी 12.5 का स्क्वायर ले लिया तो 156.25 आ गया, और 17.5 का स्क्वायर लिया 306.25 आ गया, 22.5 का स्क्वायर लिया 506.25 आ गया, और 27.5 का स्क्वायर लिया तो 756.25 आ गया। ये क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट जो है ना एफ और एक्स है, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एफ है उसकी वैल्यू 4 है और एक्स की वैल्यू 2.5 है, तो मैंने यानी कि जो एफ था एफ की वैल्यू पुट की, फिर आगे एक्स था एक्स की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह ये जो अगेन एफ मेरे पास कितना आ जाएगा 12, और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से, तो जो मेरे पास एक्स की वैल्यू है वो कितनी है 7.5 है,
तो ये देखें 7.5 आ गया। और ये देखें मैंने सारी वैल्यू एक साथ इन्हीं के मल्टीप्लाई करके एफ और एक्स जो है निकाल लिया। एफ और एक्स यानी एफ मेरे पास कितना है 12 है, ये देखो 12, इसी के साथ एक्स जो है वो 7.5 है, तो 12 इंटू 7.5 90 हो गए। 20 मेरे पास क्या है एफ है, एक्स की वैल्यू 20 के साथ कितनी है 12.5, तो यूं यानी ये 24 और ये वैल्यू जो है 17.5, ये वैल्यू एफ है और ये 22.5 एक्स है, ये 4 मेरे पास एफ है, 27.5 जो है वो मेरे पास एक्स है, तो इनको मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब देखें इनका मैं सम निकालूंगा। इसी तरह मेरे जो और क्या चाहिए एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एफ की तो यही वैल्यू मेरे पास चलेंगी 4, 12, 20, 24, 16, 4, ये सारी वैल्यू मेरे पास बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। जैसे कितना है ना 20 है, 12 के बाद कितना है जी 20 है, फिर क्या है 24 है, फिर मेरे पास क्या है जी 16 है, एंड देन क्या है 4 है। इन सारों के साथ क्या करना है कि मैंने जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना है। और एक्स स्क्वायर की कौन सी वैल्यू, एक्स स्क्वायर की ये सारी वैल्यू मेरे पास एक्स स्क्वायर की है। यहाँ पे ना 6.25, 56.6, 156 पॉइंट, अब देख जैसे ये मेरे पास एफ की वैल्यू 20 आ गई है, एक्स की वैल्यू जैसे ये देखें यहाँ पे एफ की वैल्यू थी उसके साथ एक्स की वैल्यू थी, यहाँ सिंपल ये है कि एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दैट इज 156.25 इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं इसको। ये सारी वैल्यू एफ की मैंने लिख दी 4, 12, 20, 24, 16, 4 जो है कौन सी वैल्यू है ये सारी वैल्यू एफ की, इसके साथ एक्स स्क्वायर की कौन सी वैल्यू है ये सारी वैल्यू 6.25, 56.25, 156.25, 306.25, ये सारी वैल्यू इन्हीं के आपस में, ये वाली इससे मल्टीप्लाई हुई, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई, तो ये जो 25, 675, 3125, 735081003025 इन सारी वैल्यू को मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये जीरो है। ठीक है जी, ये क्या है समिशन का मतलब है ये सम को शो करता है किसका एफ एक्स, यानी एफ और एक्स स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है उसका ये आंसर आ गया 22,300। जबकि समिशन एफ जो है वो सारी वैल्यू ये 4, 12, 20, 24, 16, 4 इन सारों को ऐड कर दिया आ गया। अब जस्ट मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए समिशन एफ एक्स कौन सा है, समिशन एफ मेरे पास कौन सा है ये समिशन एफ एक्स, ये एफ एक्स किसकी वैल्यू समिशन एफ एक्स 1240 है। ठीक है जी, क्या है 1240 और नीचे क्या है मेरे पास समिशन एफ किसकी बात हो रही है इसकी 80। ठीक है जी 80। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें कितना जी 1240 को डिवाइड कर दो किससे 80 से, तो ये मेरे पास आ गया जी 15.5 आ गए। ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई है 15.5 जो है वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैंने क्या करना है कि ये मेरे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई है। अब जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें समेशन एफ एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू समेशन एफ एक्स स्क्वायर 22300 डिवाइड बाय समेशन एफ मेरे पास क्या है 80 है माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर किसका 15.5 का क्या ले लेना आपने स्क्वायर ले लेना। इन दोनों को पहले हम डिवाइड कर लेते हैं किसको जी 22300 डिवाइड कर लेते हैं किससे 80 से। ये मेरे पास आ गया जी 278.75 माइनस, अब 15.5 की स्क्वायर का मतलब है कि 15.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 15.5 से। अब डायरेक्ट इसका ले लेते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं लेकिन अगर उस तरह समझना आ तो 15.5 का स्क्वायर का मतलब है कि यही वैल्यू दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो 15.5 और मल्टीप्लाई बाय 15.5, तो ये आ जाएगा 240.25। ये आ गया जी इसके ऊपर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि 278.75 में से माइनस कर देना 240.25। ठीक है जी, ये मेरे पास आ जाएगा जी 38.5। अब इसका क्या ले लेना स्क्वायर रूट ले लेना, तो हम इसका जी स्क्वायर रूट ले लेते हैं किसका जी 38.5, तो मेरे पास जो आ रहा है जी वो आ रहा है जी 6.2048 समथिंग ऐसे यानी वैल्यू आ रही है। तो इसका जो मेरे पास आंसर है मैं लिख सकता हूँ 6.20, ये 48 इसको बेशक छोड़ दो और ब्रैकेट में 2
3SF यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसका आंसर लिख लिया और ये हमारे पास क्या आ गया जी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यूँ हमारे पास ये आप कह सकते हैं जी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करनी थी, तो जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर ली। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया स्टूडेंट कंप्लीट।